बेटे मैंने उस जगह तकरीर की करवा के दिखाइयो उड़ीसा में, जहाँ चारों तरफ से वहाबी डंडे लेके खड़े थे और मौलाना 1.5 घंटा तकरीर कर रहे थे। और उसके बाद कमेटी सुन्नी वैसी मुजब्जब थी, आके 1100 रुपए दिए 25,000 के बदले। और मजाक अलग बनाई का मौलाना तुमने वहाबियों के खिलाफ तकरीर फरमाई तो ये क्यों करी? मैंने कहा गौसे आजम ने करवाई। बेटे जरूरत थी तो बोले नजराना नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा गौसे आजम वो पीर हैं। उन्होंने कहा लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है, मैं जब चाहता हूँ मोड़ देता हूँ। खुदा की कसम यकीन करें, मैं जब मोटरसाइकिल पर बैठा स्टेशन आने के लिए भुवनेश्वर, तो जो एक पैसा नहीं देते उन्होंने पूरा नजराना ला कर रख दिया। मैंने कहा गौस तेरी करामत भी कितनी सच्ची है। जब मैं जाने लगा तो तूने ऐसा जलवा दिखाया। ये देते पैसे जो इतना बुरा मान गया। मैंने ये बताया इसलिए हक बोलो सच बोलो। दुनिया फांसी नहीं दे सकती, अगर नबी राजी हो गए तो बेड़ा पार हो जाए। ये आज मुझे खुशी हुई सलामत साहब को देख के, कारी सलामत को। इनके यहाँ बहुत सारे हिंदू भाई जी उन्होंने दावत खाई और एक ने तो इनके पैर छुए, वो इनके सदक़े में हमारे भी छू लिए। मैंने कहा यार इनका इतना असर। भाई साहब अगर ये अखलाक हमारा भी उन पे जाए तो कितनी दुश्मनी तो वैसे ही खत्म हो जाए। और अगर कुछ हिंदू भाई बैठे हों तो दिल देखो हमारा, ये तो इन्होंने उड़ा ली। मदीने में 2 दुकानें, एक यहूदी की एक मुसलमान की। खरीदार कपड़ा खरीदने किसकी दुकान पे आया? मुसलमान की। और मुसलमान ने कहा मैं तुझे कपड़ा नहीं दूंगा, मेरे पड़ोसी से खरीद ले। बनिया भी कभी अपना खरीदार नहीं भेजता, मगर खरीदार को देख के यहूदी बोला मुसलमान ने कपड़ा क्यों नहीं दिया? कहने लगे यार अभी तक मैं भी एक सोच रहा हूँ। वो बोला मुसलमान मैं सुबह से कपड़ा काफी बेच चुका हूँ, मेरा पड़ोसी सुबह से खाली बैठा है। और हमारे नबी ने सिखाया है कि पड़ोसी का ख्याल रखना। यहूदी पे इतना असर पड़ा कि वो बोला मैं भी कपड़ा नहीं दूंगा, दोनों कुछ और लेने चलने चले। तो दोनों दुकान पे आए। यहूदी मुसलमान से बोला हाथ बढ़ा और अपने नबी का कलमा पढ़ा। थोड़ा 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 जोर से अगर सुभान अल्लाह कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ। किसी ने पूछा अबे तुझसे कहा कुछ नहीं, तूने कलमा कैसे पढ़ा? का नबी के गुलाम का किरदार देख के। अबे दिमाग में कैसे आई? का यार कपड़ा ये दे सकता था मगर मेरे पास भेजा। तो मेरा दिल बोला जिस मोहम्मद के गुलामों को दुनिया में पड़ोसियों का इतना ख्याल है, उस मोहम्मद को कयामत में उम्मतियों का कितना ख्याल। अब थोड़ा नारा लगा के बताओ। एक लस्त शबी हम भी अलैक, तू अपने नाना से मिलता है। थोड़ा मिलके पढ़ो ताकि मैं पढ़ाऊं। अगर तुम किसी मोहल्ले के लड़के को ये कह दो तो इतनी ठुकाई करेगा, इतना मारेगा कि बहुत बन जाओगे। मगर इसमें कितनी तारीफ है। ऐ हुसैन तेरी शक्ल नाना से मिलती है तेरे बाबा से। और उल्मा बहुत जोर से बोलेंगे जब मैं इबारत पेश करूंगा। वो अली जोई अज़हक और मौला अली बजाए बुरा मानने के इस पे हंसने लगे। सिद्दीक ने कितनी सच्ची बात कही है और अब मैं कितनी सच्ची और अच्छी कह रहा हूं इनके आने पे। शायद सिद्दीक भी ये कह रहे थे हुसैन को देख के, सूरत बता रही है, हज़रत क़यामत भी बता रही, सूरत बता रही है कि जन्नत का फूल है, जन्नत का
कबूल है और खुशबू ये कह रही है कि आले रसूल है। देख लो जिन्नात तो नहीं बोलने, देख लो। अगर तारिम साहब सबसे बुलवा सब तो अक्षर रोड बोलो। अबे यार जोर से बोलो, लूंगे थोड़ी हो कोई पढ़ूं। मैं आसान तकरीर करता हूँ, लफाजी नहीं करता हूँ, ताकि समझ के जाए। मेरी तकरीर कभी कभी नीम पागल भी समझ लेता है, पूरा पागल तो नहीं समझेगा मगर नीम पागल समझ जाएगा। अब जरा मेरी तरफ आले रसूली है। और आज सलामत साहब कह रहे होंगे, कारी सलामत अंदाज कह रहा है, अंदाज कह रहा है ये जलसे का दोस्त तो क्या कह रहा कि हसनैन की निगाह में जलसा कबूल, हसनैन की अभी पिछले वालों ने जुल्म किया मुझ पर। मैं जब इंतकाल करूंगा तब सुभान अल्लाह बोलूंगा, और अगर इंतकाल भी करूंगा तो सैयदों के कदमों में करूंगा, और कयामत में इनके नाना से कहूंगा कि आपके बेटे के कदम के नीचे जान लीजिए। और जब बात आ गई तो यार छोड़ो को जल्दी से कह दूं, टाइम इतना है नहीं। जरा मेरी तरफ अब आज जल्दी से मेरी तरफ, अगर इजाजत हो तो एक शेर बोलूं। जलसा कबूल है, जलसा। और सलामत साहब कह रहे होंगे, कारी सलामत ये बज़्म इश्क मैंने सजाई है इसलिए, किस लिए सजाई है कि हसनैन देख जाए तो मेहनत वसूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हसनैन देख जाए तो मेहनत वसूल हो, और जब मीठा चखाए तो नमकीन भी जग लो। कब्र वहाबिया पे चेक कर लीजिए कि दरख्त बबूल है, कब्र वहाबिया पे दरख्त बबूल है, और सालार तेरी कब्र पे जन्नत का फूल। सैयद सालार के नाम पे कोई नारा लगाएगा इसे। एक मिनट मेरी तरफ, एक मिनट, इधर का कर्जा भी बाकी है, इधर देखो मेरी तरफ। मगर सच्ची बताना, उसकी बकवास से क्या सैयद सालार मसूद गाजी सरकार के दरबार पे लोगों का आना कम हुआ? ऐसा है, हम किसी से नहीं लड़ रहे, हमें मत छेड़ो। अगर थोड़ा अभी याद दिलाइए बाद में, लेकिन इसका मजा लूट लो। तवज्जो मेरी तरफ। मैंने जोश में नहीं कहा, होश में कहा कि बेटे आए हैं तो इनके बाबा भी कयामत में आएंगे। और मौलाना सखावत मूड में तो लफाजी नहीं सुनाएंगे, सीधे हदीस पे लेके आएंगे। मेरे नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह जो झंडा मुझे अता फरमाएगा,
अल्लाह क़यामत में नबी को क्या अता फरमाएगा? जोर। मगर अल्लाह क्या देगा? और उलमा थोड़ा जोर से बोल रहे लिवाउल हम्दी यौमा इदिन बियदी। नबी ने इशारा भी किया उस दिन मेरे हाथ में झंडा होगा। मगर पत्थर दिल भी जोर से बोलेगा। नबी कहते हैं मैं अपने झंडे को उठवाने के लिए अल्लाह से कहूंगा मेरे मालिक मेरा झंडा मेरे आगे आगे उठवाने के लिए फरिश्तों को बुला। अब जरा ताज्जुब की खबर सुनिए, शायद पैरों तले जमीन खिसक जाए। अल्लाह सारे फरिश्तों को बुलाएगा। अगर कसम ना खाई हो तो सुभान अल्लाह बोल दो। इनसे मैं ही नहीं बढ़ता हूँ, नीचे का ताहिर है। तुम भी नहीं बढ़ पाते ऊपर से, वो तुम भी अब नीचे निपटोगे। वो तो मैंने काबू में नहीं किया, सैयद सलार मसूद गाजी ने करवा दिया। और मैं समझता हूँ ये करामत है हजरत हुसैन मिल्लत की कि जिनके नाम पे जलसा है। उनके बेटे जब आए तो ऐसा लगा जैसे बरेली में तकरीर हो रही है। अब जरा मेरी तरफ देखो, अल्लाह सारे फरिश्तों को बुलाएगा और फरमाएगा नबी का झंडा उठाओ। तो फरिश्ते पूरी ताकत लगा के झंडे को नहीं उठा पाएंगे। अब अगर आकर सलाम हो तो आप बताएंगे झंडे में कितने कुंटल वजन होगा? अबे कुंटल पे कुंटल पावबाजी नहीं होगा, 250 ग्राम भी नहीं होगा। और अल्लाह ने अजमत नबी के झंडे की दिखाई। अगर पीछे का मौलवी कह सके तो पहले हवाला सुनाऊं। मआरिजुन नुबुव्वत अल्लामा मोइन काशफी हरबी फरमाते हैं सारे फरिश्ते ताकत लगा के पूरी झंडे को। अब मैं जब बोलूंगा जब इधर वाले कोई नारा लगाएंगे, आका फरमाते हैं जब फरिश्ते मेरे झंडे को नहीं उठा पाएंगे तो अपने झंडे को उठाने के लिए हम अपने अली को बुलाएंगे। या रसूल अल्लाह। मैं अलमदद तुम बोलोगे या अली और जोर से या अली और जोर से या अली या हुसैन अलमदद बामाना हो जाएगा इंशाअल्लाह। आका कहते हैं अब थोड़ी आवाज बढ़ाएगा हर सुन्नी। आका कहते हैं हम किसे बुलाएंगे? थोड़ा थोड़ा मिलकर इधर बैठे 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 इधर। लल्ला में जलसे का अल्फाज जानता हूँ, उल्लू का पट्टा नहीं है जो नीचे उतरा हूं। मुझे कब्रिस्तान में भी खड़ा कर दोगे इंशाअल्लाह तो वैसे ही बोलूंगा। और ये जो मैं बड़कपन में नहीं बोल रहा हूँ, मेरी माँ ने मेरे हाफिज होने की दुआ सरकार मखदूम अलाउद्दीन के मजार पे मांगी। आज भी 55 साल से तकरीबन, इससे कुछ कम हुए 51 या 52 जब से हाफिज हुआ, आज तक तरावी में कुरान सुनाना नहीं छोड़ा है ताकि माँ की दुआ बाकी रहे, वरना कितने मुकर्रिर गोल हो गए। मगर मैं आज भी, और जब सुनोगे तो जोर से बोलोगे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 3 दिन में तरावी में पढ़ता था और अब 2 साल से 2 दिन में पूरा कुरान पढ़ता हूँ। और जिसको सुनना हो मेरे मदरसे में आ जाना। 18 सिपारे इन्हीं कामों में पढ़ता हूँ पहले दिन। और अभी कल मैं कश्मीर जा रहा हूँ सीधा, तकरीर पहाड़ पे है, वहां सवारी नहीं जाती। ये मैंने इसलिए नहीं बोला कि मैं कोई वली हूँ, मगर ताहिर भाई समझ जाएंगे असली फकीर हूँ। अब इसको तुम आउट थोड़ी करोगे, अंदर की अंदर ही रहनी चाहिए। अब थोड़ी सी आवाज बढ़ानी चाहिए, ये मूड बन गया इसलिए आ गई थोड़ी। अपने जरा बोल के दिखा दियो। आका फरमाते हैं हम झंडे को उठाने के लिए किसे बुलाएंगे? अगर तुम नहीं बोले तो तुमने मुझ पर जुल्म किया। किसे बुलाएंगे? तो जिसे फरिश्ते नहीं उठा पाएंगे
उस झंडे को अकेले मौला अली उठा के नबी के आगे आगे लेके जाएंगे। हजरत सरकार हुसैन मिल्लत की मौजूदगी में सखावत हुसैन बरेली का पैगाम सुनाते हैं। अगर कयामत में अली नबी का झंडा उठा सकते हैं तो आज के जलसे में आने वालों को उनका बेटा हुसैन अपनी चादर में उठा के जन्नत में भी ले जाएगा। मिलकर बोलो इंशाअल्लाह। खत्म करूं कि 15 मिनट और करूं? ऐसा है कभी कभी आदमी मोहब्बत में भी कहते हैं। एक आदमी रात को मौलाना को तथीर साहब को इनाम दे गया 1500 रुपए और सुबह को कम वक्त वापस लेने आया। मौलाना ने बोला अबे वापस लेने क्यों आया? कि रात तो नशे में था, शराब तो दे दिए, अब नशा उतरा तो 1500 याद आया। तो ऐसा कोई नशा तुम पे नहीं है, मोहब्बत रसूल का नशा और तकरीर होती नहीं, ये निस्बत हुसैन करा। अगर मेरी तरफ नजर कर लो मैं जल्दी से समझता हूँ। इमाम हुसैन ने सन 60 हिजरी में तंग कर दिया मदीना। किसने? गवर्नर ने। और आप जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइयो, हंसना मत, कौन सा बेगैरत ऐसा है जिसका शहर छूटे और उसका बच्चा बच्चा न रोता? जो शहर छूट रहा है वो भी मदीना हो। जलसे में आने वालों दिल पे हाथ ठंडा रख के बताना मुझे नबी के बेटे पे क्या गुजरी होगी। मगर रात को बुलाए गए गवर्नर के पास। अगर हुसैन एक आवाज लगा देते मदीने में 5000 आदमी गवर्नर को उखाड़ के फेंक देते। अरे बोलो ना यार। मगर बहादुरी देख के उलमा भी बोले तो जोर से बोलियो। इमाम हुसैन जब गवर्नर से यजीद के मिलने गए, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बोलूंगा, सिर्फ 10 लोगों को लेकर गए। बेटे और सुना रहा हूं, ये शहीद की नहीं है। अगर उलमा याद रखे, आला हजरत ने कहा था हसन सुन्नी है, फिर इफरात व तफरीत इससे क्यों कर हो। अबे अदब के साथ रहती है रविश अरबाब सुन्नत की। ईरान ने जंग जीत ली, मगर ये बेटे सुन्नियों से मैदान मुनाज़रा में अरे बोलो मौलाना सही बोलो। और हम जो हिमायत उसकी कर बैठते हैं वो किसी दूसरी वजह से है, वरना हम अलग और वो अलग। हम पहले नंबर पे सिद्दीक अकबर को मानते थे, मानते हैं। कहेंगे हमारा अकीदा उनसे मेल नहीं खाता। मैंने फर्ज अदा किया आला हज़रत के मसलक से। अब जरा मुशाला मूड में हूँ तो 1 मिनट मेरी तरफ जल्दी जल्दी। कितने लोगों को लेके गए? अगर इधर से गूंगे नहीं हो तो बोलो कितने। और हिम्मत देखो हुसैन की, शेर खुदा के बेटे की, उन 10 को भी दरवाजे पे छोड़ गए। उन 10 को भी और 10 से बोले अंदर जब तक मत आइयो, अंदर जब तक मेरी आवाज तेज ना हो जाए। जब तेज हो तो समझ लो गड़बड़ है, तो मेरी मदद को आ जाइयो, वरना 10 से बोले यही। और अब थोड़ी आवाज बढ़ियो। गवर्नर से हाली का बेटा खुद बोला काम बोलो। तो अगर आज बोलो तकरीर ओरिजिनल करबला पे सुन्नी उलमा का सत्ता है तो अल्फाज सुनाता हूं गवर्नर के। कहता बैत करिए, किसे खलीफा मानिए यजीद को। अब आप थोड़ी आवाज बढ़ाइए। अब मैं जब तक हुसैन के अल्फाज सुनाऊंगा आपसे उम्मीद करूंगा कितनी जोर से बोल सकते हो। अब तक ट्रांसलेटर सुने हैं,
गवर्नर ने बोला बैठ करिए। अब अगर हुसैनी पक्के हो सरकार, हुसैन मिलने सामने आया, ताकत है तो हुसैन की ताकत सुनो पहले। हुसैन ने जता दिया मैं किसका बेटा हूं। क्या बोले हुसैन? अगर तुम नारा बोल सके तब आगे बढ़ाऊंगा 10 मिनट। हुसैन बोले कान खोल के सुन गवर्नर, अगर ये मेरा हाथ होता तो दे देता, उसका लोथड़ा होता दे देता, खाली उंगलियों के पंजे होते दे देता। का हुसैन दोगे क्यों नहीं? हुसैन बोले खुदा की कसम ये हुसैन का हाथ नहीं है, मेरे नाना की शरीयत का हाथ है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब लगा सही बात। अब मैं बोलूं जोर से बोलियो सरकार हुसैन मिल्लत जिंदाबाद। थोड़ा जोर से बोलो कादरी दूल्हा जिंदाबाद, और जोर से बोलो कादरी दूल्हा। अगर 5 मिनट नहीं 1 मिनट हो तो एक बात अर्ज कर दूं, सैयदों में कुदरती शराफत होती है। कसम खुदा की खा के कहता हूं, जो बनावट जुब्बे में नहीं आती वो जमाल हजरत के कुर्ते में दिखाई दे रही है। ओ भाई साहब शुक्र अदा कर लो इनका, बड़ी मुश्किल में असली सैयद मिल रहे हैं, वरना नकली इतने हो गए कि अजमेर से कम मखन लौट के आया तो अच्छा खासा यहाँ किसी बरादरी का था, वापस आके सैयद बन गया। तो लोग बोले अबे तू कब से सैयद हो गया? बोला 6 साल अजमेर के सैयदों में हुई आया, अब भी सैयद नहीं होगा। शुक्र अदा कर लो इन असली सैयदों का, इन्हें पाँव धो धो के पियो, वरना खुदा की कसम हर जगह मांग है। और मैं आपसे कहता हूँ मौका छोड़ना मत। मैं तो इनकी बारगाह में तकरीर के बीच में ही एक मेरी भी तमन्ना है, घर से निकला हूँ, बच्ची बीमार है, हजरत की इंशाअल्लाह दुआ दिल से हो जाएगी, अल्लाह मेरी बच्ची कनीस फातिमा को शिफा अता फरमा देगा। और मैं अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए करता हूँ, अल्लाह सबकी बच्चियों को शिफा दे दे। और कसम खुदा की अब मैं तकरीर का वो जुमला बोल रहा हूँ, अल्लाह बेटियों वालों को सुकून दे दे, वरना रातों रात बेटियों वाले आंसू बहाते इन डाकुओं की वजह से, जो समधी से मांगते हैं अल्लाह से। गलत अब नहीं बोलेगा, मुझे मालूम है ये हरकत सभी करेगा, इसलिए नहीं बोल रहे। अरे जोर से बोलो यार। बेटे अगर मांग के स्कॉर्पियो ली जाएगी तो किसी दिन भी एक्सीडेंट कर जाएगा। सही है, सही है। बददुआ नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा कमीने शादी के मौके पे डीजे मत बजवा, डांस मत करवा। तो अब्बा कान खुजा के लौड़े के बोले मुझे अभी अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करूं लल्ला के दोस्त नहीं मानना, और अंदर से चेक करोगे तो अब्बा खुद नहीं मानना। अब्बा भी चाह रहे हैं कुछ ना कुछ मनोरंजन हो जाए, हो तो गया, मगर जब अब्बा मर के कब्र में पहुंचे तो फरिश्तों ने इनका मारते मारते बाजा बजा दिया। सेठ जी ने करी धुलाई, फरिश्तों ने करी धुलाई, तो सेठ जी की जुबान पे एक ही बात आई, क्यों मार रहे हो? फरिश्ते बोले उसी डीजे और बाजे के चक्कर में मार रहे हैं। तो बोले मेरी गलती नहीं थी, मेरे लौंडे के बहनों ही नहीं माने थे, उसके दोस्त नहीं माने थे। फरिश्ते 4 डंडे मार के बोले वहां वो नहीं माने थे। और अगर आपका बोल सको नारा इधर का तो बोलूं, बेटे बाजा बजाने वाले शैतान, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले खबीस, कब्र में न तेरा बाबा बचाए न तेरा दादा बचाए, अगर कब्र में कोई बचाएगा तो करबला वाले हुसैन का नाना ही आके बचाए।
का कोई नारा और जोर से लगा के जिसकी आवाज बरेली शरीफ पहुंच जाए। अरे बच्चों को याद रखना चाहिए, वरना इन बच्चों को बुरी लगे तो माफ कर दियो। ये वही बच्चे हैं आजकल के तकरीर में बैठे हैं, ताज्जुब है जी जी जी, वरना ये तकरीर में नहीं बैठते, ये लोंडियों को पटाने बैठते हैं। अरे हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। और एक हदीस का उन्वान कहता हूं, नबी कहते हैं किसी की बहू बेटी पर बुरी नजर मत डालना। आका कहते हैं जो किसी की बहू बेटी पे बुरी नजर डालता है या पकड़ा ठकड़ी करता है, उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होता है। ये तकरीर का हिस्सा दोबारा सुनियो। और बेटे किसी की बच्ची पर नजर डालने से पहले सोचिए, बचेगी तेरी बहू भी नहीं, तेरी बेटी भी नहीं बचेगी। नबी ने कह दिया तो सच है, मगर मानोगे तुम नहीं मानोगे और शिकायत करते हो योगी जी की। योगी जी को अल्लाह ने बिठाया है। आप कहोगे ये तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? इसलिए कही है कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे मुसलमान बंदे लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अब इन्हें लातों से समझा दे। मगर खैरियत ये नहीं हुई कि लातों से भी नहीं समझ लो। बुरा मत मानियो, सही बोल रहा हूं। अगर मौलवियों की मान लेते तो दुनिया तुम्हें सता नहीं सकती। क्या कहेंगे? ये तकरीरें असर कर जाती तो कोई माई का लाला आंख नहीं उठाता। मैं इशारों में कह गया हूँ, आखिरी दो बात अर्ज करता हूँ ताकि हक अदा हो जाए। कारी सलामत साहब ने बड़े भरोसे से ताहिर भाई को जिम्मे किया मेरा आना। मैं अभी ज्यादा प्रोग्राम करता भी नहीं हूँ, मुझे शौक भी नहीं है। हमारी तो बड़ी अच्छी गुजर गई और इतनी शानदार गुजरी है, लोग रश करते हैं, मगर बेलोस आला हजरत के मसलक की खिदमत की, कभी आला हजरत के मसलक का सौदा नहीं किया है। खुदा की कसम 40 साल में बेटे मैंने उस जगह तकरीर की करवा के दिखाइयो उड़ीसा में, जहाँ चारों तरफ से वहाबी डंडे लेके खड़े थे और मौलाना 1.5 घंटा तकरीर कर रहे थे। और उसके बाद कमेटी सुन्नी वो ऐसी मुजब्जब थी, आके 1100 रुपए दिए 25,000 के बदले, और मजाक अलग बनाई का मौलाना तुमने वहाबियों के खिलाफ तकरीर फरमाई तो ये क्यों करी? मैंने कहा गौसे आजम ने करवाई। बेटे जरूरत थी तो बोले नजराना नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा गौसे आजम वो पीर हैं। उन्होंने कहा लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में है, मैं जिधर चाहता हूँ मोड़ देता हूँ। खुदा की कसम यकीन करें, मैं जब मोटरसाइकिल पर बैठा स्टेशन आने के लिए भुवनेश्वर, तो जो एक पैसा नहीं देते उन्होंने पूरा नजराना ला के रख दिया। मैंने कहा गौस तेरी करामत भी कितनी सच्ची है। जब मैं जाने लगा तो तूने ऐसा जलवा दिखाया। ये देते पैसे जो इतना बुरा मान गए। मैंने ये बताया इसलिए हक बोलो सच बोलो। दुनिया फांसी नहीं दे सकती, अगर नबी राजी हो गए तो बेड़ा पार हो जाए। ये आज मुझे खुशी हुई सलामत साहब को देख के, कारी सलामत को। इनके यहाँ बहुत सारे हिंदू भाई जी, उन्होंने दावत खाई और एक ने तो इनके पैर छुए, वो इनके सदक़े में हमारे भी छू लिए। मैंने कहा यार इनका इतना असर। भाई साहब अगर ये अखलाक हमारा भी उन पे जाए तो कितनी दुश्मनी तो वैसे ही खत्म हो जाए। और अगर कुछ हिंदू भाई बैठे हों तो दिल देखो हमारा, ये तो इन्होंने उड़ा ली। मदीने में 2 दुकानें, एक यहूदी की एक मुसलमान की। खरीदार कपड़ा खरीदने किसकी दुकान पर आया? मुसलमान की। और मुसलमान ने कहा मैं तुझे कपड़ा नहीं दूंगा, मेरे पड़ोसी से खरीद ले। बनिया भी कभी अपना खरीदार नहीं भेजता, मगर खरीदार को देख के यहूदी बोला मुसलमान ने कपड़ा क्यों नहीं दिया?
कहने लगे यार अभी तक मैं भी ये सोच रहा हूँ। वो बोला मुसलमान मैं सुबह से कपड़ा काफी बेच चुका हूँ, मेरा पड़ोसी सुबह से खाली बैठा है और हमारे नबी ने सिखाया है कि पड़ोसी का ख्याल रखना। यहूदी पे इतना असर पड़ा कि वो बोला मैं भी कपड़ा नहीं दूंगा, दोनों कुछ और लेने चलने। तो दोनों दुकान पे आए, यहूदी मुसलमान से बोला हाथ बढ़ाओ और अपने नबी का कलमा पढ़ाओ। थोड़ा 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 जोर से अगर सुभान अल्लाह कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ। किसी ने पूछा अबे तुझसे कहा कुछ नहीं, तूने कलमा कैसे पढ़ा? का नबी के गुलाम का किरदार देख के। अबे दिमाग में कैसे आई? का यार कपड़ा ये दे सकता था मगर मेरे पास भेजा। तो मेरा दिल बोला जिस मोहम्मद के गुलामों को दुनिया में पड़ोसियों का इतना ख्याल है, उस मोहम्मद को कयामत में उम्मतियों का कितना ख्याल। अब थोड़ा नारा लगा के बताओ। एक मिनट मैं दुआ करके खत्म करता हूँ। अल्लाह भैया उठना मत लल्ला बेटे मैं बहुत बहादुर मौलाना हूँ, वहां से भी पकड़ के ले आता हूँ। बेटे इतनी देर रुकते नहीं है हम किसी जलसे में, पौन घंटा कभी कभी कॉन्फ्रेंस में तकरीर होती है और सीधे प्लेन से या ट्रेन से। ये आज कोई निस्बत थी और मुझे दिखाना था कि तकरीर कैसे होती है, इसलिए जोखिम उठाया मैंने और सब समेट दिया है। आखिरी बात कहता हूँ, सच बताना कसम खुदा की हमने करबला में अगर तलवार चलाती होती ना तो कोई यजीदी बच के नहीं जाता। अरे बोलो सही बोला बच जाता। अब अगर आप बोलने से न बचो, तारीफ साहब आहिस्ता ही नहीं बल्कि जोर से गलवाएंगे। ये 4 महीने का सफर और जब इमाम हुसैन में सब छोड़ रहा हूं, जब करबला पहुंचे और जंग स्टार्ट हो गई। अब मैं वो शेर पता नहीं 20 साल पहले का हजरत आपके सामने सूरत देख के याद आया। हुसैन ने जो सब बोला था अरबी में वो शेर में पढ़ रहा हूँ। आखोना बोले इमाम हुसैन न अपनी आन की खातिर, थोड़ा सा न अपनी आन की खातिर, न अपनी शान की खातिर। जब तक एडवांस में सुभान नहीं बोलोगे अगर नहीं बोलोगे अभी नहीं बोलूंगा, जोर से बोलोगे तब बोलूंगा। पूरा उनके जुमलों का तर्जमा सुना रहा हूँ। ना अपनी आल की खातिर, ना अपनी, अबे उर्दू तो समझते हो गया, शान की खातिर। और हुसैन बोले मैं आया हूँ यहाँ लोगों फकत ईमान की। बस 7 मिनट लगेंगे कुल, उठना नहीं, वास्ता देता हूँ हुसैन का। बेटे उठना नहीं, 1 मिनट मेरी तरफ, सब समेट दिया मैंने। यजीदी आए थे मैदान में सामान की। अरे एक ही लफ्ज आएगा यार जो काफिया चल रहा, सामान की खातिर। और हुसैन इब्ने अली का सर कटा कुरान की खातिर। इधर से उठा के था। अरे अगर देवी तो है तो आप नहीं, आप तो कट नहीं मारेंगे। अरे यार तुम्हें भी जायज है देना, थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह बोल लेते हैं। अभी मजा नहीं आया, थोड़ा और जोर से बोल लेते हैं। रो के जाओगे जब मैं आखिरी जुमला बोलूंगा। ये खत्म करता हूँ शेर और वो भी छोड़ता हूँ जो एक रह गया था। सब उधार, मगर अल्लाह के वास्ते नकद कर देना सुभान।
हुसैन करबला आए, जंग स्टार्ट हो गई, मगर एक उनके साथी का नाम लेता हूं, अगर सब बोल सके तब सुनाऊंगा। करबला में आई, नाम है हजरत जुहैर, बड़े बहादुर, लड़े, तलवारें खिलकती दिखाऊं तो फायदा नहीं, टाइम लंबा जाएगा, मगर जब इन पे छल्ली हो गया सीना, और घोड़े से नीचे गिरे, घोड़े से नीचे गिरे तो गिरते गिरते कसम खुदा की बच्चों की तरह, इधर देखो, घुटने जवाब दे गए, मगर घुटनों के बल घिसटते घिसटते हुसैन की तरफ जा रहे हैं। हुसैन खेमे में है, गर्दन जवाब दे गई, घुटना जवाब दे गया, और हुसैन की तरफ कैसे चल रहे, बच्चा जैसे चलता है, अगर आवाज हल्की निकली तो मैं सुनना नहीं आता, इधर से ये चले और थोड़ी इधर से आवाज आई माशाल्लाह, और उधर से इमाम हुसैन तशरीफ लाए, और दोनों बीच में मिले। इमाम हुसैन ने अपने सीने लगा लिया, किसको, जुहैर को, और जो जुमला बोले शायद घर भी जाकर रोगे। हुसैन ने बात बोले, इनके नाना जुहैर जो मोहब्बत का हक अदा किया है, इसका बदला अपने नाना से कयामत में दिलवाऊंगा। जुहैर फट से बोले, आप तो नाना से कयामत में दिलवाओगे, बदला तो मैं यही देख रहा हूं। इस पर भी आहिस्ता भी जोर से बोलोगे, बदला तो। हुसैन बोले, वो क्या देखा, का जरा नजर उठाइए, और आखिरी जुमला मेरा खत्म, ऊपर जाता हूं, ऊपर मतलब हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं। अरे थोड़ी अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा दे, अपने लिए भी बोल दूं, आपके लिए भी, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमा। मजा नहीं आया, थोड़ा जोर से आमीन। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमा दे। जुहैर बोले, बदला तो मैं यही देख रहा हूँ। हुसैन बोले, शायद प्यास की शिद्दत बुलवा रही है। जुहैर रोते हुए बोले, हुसैन आका, अरे नजर उठा के तो देखो, अब नारा लगा के तो देखो, तुम्हारे नाना मेरे लिए जामे कौसर का प्याला लिए खड़े। सखावत कहता है, अगर करबला में हुसैन के लाला जुहैर के लिए जामे कौसर ला सकते हैं, तो हुसैन मियां के लाला आज के जलसे वालों के लिए भी जामे कौसर ला सकते हैं। मिलके बोलो इंशाअल्लाह। अभी मदानिया थोड़ा जोर से बोलो इंशाअल्लाह, एक बार और जोर से बोल दो इंशाअल्लाह। यकीन है, अरे जोर से बोलो, यकीन है, पक्का। मैंने तकरीर लंबी नहीं करी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम जानता हूँ, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें हजरत का सच्चा गुलाम रखे। थोड़ा आमीन जोर से कह दो। बड़ी कष्ट आपने उठाया, मेरी खातिर बूढ़े पे रहम किया आपने, अल्लाह भी बूढ़े पे रहम फरमा देता है। लेकिन बुढ़िया का सुन लो, मेरी घरवाली भी बुढ़िया है, मगर मेरी बहनें भी बैठी हैं, घर में चुईया कूद जाए तो औरत के जबान पे एक ही बात आए, घर में कुछ न कुछ है, जादू है, टोना है, और कुछ भी नहीं है, ये इसके दिमाग में भूत है। मेरी बीवी बोली, पोतों की गुल्लक बना दो, गुल्लक, पैसे इकट्ठे कर लो, दादा खराब करते हैं। मैंने कहा औरत की फितरत तो चेक करो। 2 महीने के बाद मैंने गुल्लक, मेरे ही पैसे थे, उठाई, उसमें झाड़ू की सीट नीचे से बढ़ाई, सारे पैसे 20-25 रुपए छोड़े। 2 दिन के बाद मैंने बीवी से कहा, गुल्लक तो फोड़ो, बहुत पैसे हो गए होंगे। तो बीवी ने जब गुल्लक फोड़ी तो एक में 35 रुपए, दूसरी में 55 रुपए। बड़े गुस्से में मेरी घरवाली हज्जन बोली, इतने दिन से कह रही हूँ घर में कुछ न कुछ है। यहाँ भी मौलवी गलत जुमला बोल देते, जिन्नात हैं। अबे एक को जिन्नात है नहीं बोलेंगे,
किसमें जन्नात बोलना चाहिए? मेरे शागिर्दों में मुफ्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कारी से मशहूर हो गए पीलीभीत शरीफ में, आज तक कारी चले आ गए। और ये तो करम है इनका के जना क्या क्या कहते हैं, हमारे मौलवियों की टीम में इतने इतने खन्नास हैं। फरखाबाद में एक नाजिम बोला, अब आपके सामने हाफिज सखावत हुसैन आ रहे हैं। मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा बेटे अगर मैं ये बात तेरे सुसर से कह दूं तुम छड़ गया, आप मेरे सुसर को जानते हैं? तो मैंने कहा अपने सुसर से पूछ के देखिए, अभी सखावत को जानते हैं? मैंने ये बात इसलिए कही है, अल्लाह हमें निफाक से पाक रखे, आमीन। और तुम में मोहब्बत पैदा करे। ये जो दीन को दाग लगा, खुदा की कसम मोहब्बतें खत्म हो गई। आज कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा दर्द लगा फैजान साहब के कहने में मुझे। अगले साहब जिस दिल से जलसा करते हैं कारी सलामत, सारे इमाम को इलाके के बगैर दावत के आना चाहिए। खुदा की कसम खा कर कह रहा हूँ, मैं कई गरीबों के यहाँ बगैर बुलाए तकरीर करना चला, अल्लाह की कसम खा कर बगैर बुलाए। वो बड़ा खुश। मैंने कहा हो सकता है यही अमल मेरा बख्शिश कर। पैसों के लिए तो सब जाते हैं, मैं गरीब के लिए, मेरा मिजाज है ये जुब्बा और पगड़ी भी मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना जामिया में नहीं करता, बरेली शरीफ में नहीं करता। ऐसा है इत्र को खुद बोलना आता है, उसके लिए कहना नहीं पड़ता कि ये इत्र है। अरे थोड़ा पहली मर्तबा सुभान अल्लाह बोला पहला, मगर खैर अपने जोर से बोल देंगे। इसको ये कहते हुए आपको जरा कह दूं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने जाफर, तीन नवासे जिनके पोते हैं, अरे जिनके पोते हैं करबला में शहीद हुए। ये तीनों हज के लिए चले, बीच में बुढ़िया के खेमे में पहुंचे। बुढ़िया ने कहा कहाँ से आए हो? मदीने शरीफ से। औरत रो के बोली मैं कितना नाश करूं, मेरे घर आज मदीने वाले आ गए। औरत बोली बेटे मेरे घर बकरी का बच्चा है, दूध देता नहीं, अगर ये दूध देता तो मैं लस्सी बना के पिला देती। हुसैन का दरिया जोश पे आया, फरमाया जो दूध नहीं दे सकता बच्चा मेरे पास ले आ। अमेरिका के ट्रम्प के बाप के पास भी ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो इतने छोटे से बकरी के बच्चे से दूध दिलवा दे ना। और हुसैन ने हाथ रखा और छोटे बच्चे ने दूध देना शुरू किया, उसी से दावत करी। और चलते वक्त हुसैन बोले जब परेशान हो जाए तो मदीने आ जाइए। शोहर आके बोला बकरी का बच्चा कहाँ है? तो औरत बोली मदीने वालों को खिला दिया। का उनसे मिलेगा क्या? जुमला सुनो आखिरी, बहनें सुने। औरत बोली ये बात अब के बाद मत बोलना, मेरा दिल कहता है जिन नबी के बेटों को मैंने बकरी की दावत दिलाई है उनसे मुझे दौलत मिले ना मिले, शोहरत मिले ना मिले, दुनिया की झूठी इज्जत मिले ना मिले, कयामत में उनके नाना की शफाअत जरूर मिल जाए। अरे मिल के बोलो इंशाअल्लाह। तुम जो इतनी देर तक बैठे रहे, मौलाना की तकरीर से मजा मिले न मिले, सही बताओ हुसैन पाक की, हजरत हुसैन मियाँ की आपको हिमायत मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अरे मिल के बोलो यार इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम आज जब मैं मदरसे से चला हूँ बहुत दिनों के बाद, ये सारा नजराना भी मेरा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे आदम के तोशे से पूरा मदरसा रोड में जाने से बच गया, अभी करके आया हूँ, पूरा सुरक्षित अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 बीघा जमीन अपने, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए 1 बीघा की, अभी मदरसे के नाम में रजिस्ट्री करी। आके देख लेना, 4 वक्त हैं, चारों पोर्टल पे, कोई माई कलाल हाथ नहीं लगा सकता, सारा पैसा अपना लगाया, किसी के बीच में कभी चंदा नहीं मांगा। खुदा की कसम मौलाना ताहिर भी उस तरफ पूरे छाए हुए हैं, जाते हैं। ये तो कयामत में राज खुल जाएगा।
आज चंदे के लिए नहीं बोल रहा हूं, अगर हो सके तो वो मदरसे की बच्चों की किताबें हमारे यहाँ इस साल चूंकि बजट कम पड़ गया, 2 मदरसे मेरे जिम्मे हैं और इंशाअल्लाह चलाऊंगा, किसी भी कीमत पे चलाऊंगा। ऐसों की हिमायत अगर है तो इंशाअल्लाह मदरसे सलामत रहेंगे। हालांकि बहुत टेढ़ी खीर है मदरसा चलाना, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाओ। हुसैन के घर जब वो औरत गई तो हुसैन बोले नाना तो बाद में देंगे, 1000 बकरी दी, 1000 दीनार दिए, और बोले हसन से और लेके आओ, उन्होंने भी 1000 बकरी 1000 दीनार, और जो अब्दुल्ला इब्ने जाफर थे जिनके बच्चों ने मोहम्मद शहीद हुए थे उन्होंने 4000 दिए, और बोले अगर पहले आ जाती तो 8000 से शुरू करता ताकि तेरी नस्लों को भी मांगना नहीं पड़ता। ये नबी के घर की सखावत। आपसे इतनी सखावत का उम्मीदवार एक शेर में पढ़ता हूँ और आप 100 रुपये जेब में रखते हो तो इसमें लाकर शामिल कर दीजिएगा। चंदा तो मैं बम्बई में कर लूँगा इंशाल्लाह। अगर हो सके तो उठ के आ जाइएगा और थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, 3 मिनट इसमें सिर्फ लग रहे हैं। उसके बाद ताहिर भाई तशरीफ ला रहे हैं। ये जलसा वाकई ऐसा लगा कि जैसा बरेली शरीफ में तकरीर हुई, और ये हमारा कमाल नहीं, हजरत